बढ़ते हैं दूसरी अहम खबरों की ओर। मणिपुर में भाजपा नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार से संकट टल चुका है। एनपीपी ने भाजपा को अपना समर्थन दे दिया है। एनपीपी के चारों विधायकों ने आज राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला से मुलाकात कर भाजपा को समर्थन पत्र सौंपा। इस दौरान विधायकों के साथ नेडा के संयोजक डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा और एनपीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉनराड संगमा भी मौजूद रहे। मालूम हो कि भाजपा से अलग होने के बाद एनपीपी ने कांग्रेस नेतृत्व वाली नवगठित सेक्युलर प्रोग्रेसिव फ्रंट को अपना समर्थन दिया था, जिसके बाद कांग्रेस विधायक दल के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल को एनपीपी के समर्थन वाला पत्र सौंपा था, जिसे वापस लेते हुए एनपीपी के विधायकों ने आज राज्यपाल से मुलाकात कर भाजपा को समर्थन देने की बात कही। वहीं दिल्ली से लौटने के बाद इम्फाल एयरपोर्ट में एनपीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉनराड संगमा ने कहा कि कुछ मुद्दों के कारण भाजपा एनपीपी के बीच मनमुटाव हुए थे, जिसे नई दिल्ली में हुई बैठक के दौरान सुलझा लिया गया है। साथ ही संगमा ने मणिपुर में भाजपा नेतृत्व सरकार के कैबिनेट में भी कई बदलाव होने के संकेत दिए। आपको बता दें, 17 जून को एनपीपी के चारों मंत्रियों और विधायकों ने मणिपुर की एन बीरेन सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। यही नहीं, भाजपा के 3 विधायक पार्टी और विधायक पद से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हो गए थे, जिसके बाद से मणिपुर में भाजपा नेतृत्व वाली सरकार पर खतरा मंडरा रहा था, जो अब टल चुका है। Manipur has come to an end. Yes. So what would be the future way forward for the NPP? Yes, we had a meeting yesterday with the BJP President, Mr. JP Nadda, and with the Honorable Home Minister, Mr. Amit Shah. And we expressed all our grievances and all the concerns that we are having out here as a political party in this alliance. Both the leaders had given us a very patient hearing, and in fact, all the points and all the concerns and all the issues which were there, we expressed them all in detail to both the leaders. And both of them have understood what the problem is. And both the leaders have assured us that all the issues that we had, all will be addressed and will be taken care of. That is why, after the assurance given by Mr. Amit Shah and by Mr. JP Nadda, and that they will be personally looking into all these issues, we have decided that we will be withdrawing our resignation. And the NPP will continue to support the BJP government. For your MLAs were extending support to the secular progressive front. Yes. So what would be the future course? Obviously, we have withdrawn from that, and now we'll be going straight from here to the governor and submitting our letter to express our support once again to the BJP government. As mentioned, that there were a lot of concerns and a lot of issues that are there, but after Mr. Amit Shah ji and Mr. JP Nadda ji has assured us that they will be looking into the affairs of Manipur on a personal level and through direct contact to our people, it gives us a lot of confidence. Can we expect any changes in the portfolios? That will be something that we have to discuss, but yes, there will be some changes. All the MLAs would have Yes, all the 4 will continue as ministers. And there will be some change in portfolio also. नहीं, नंबर 1 तो है कि हम लोग पहले से ही बीजेपी के साथ थे और हम चाहते थे कि ये गवर्नमेंट कंटिन्यू हो, लेकिन बीच में जब कुछ इश्यूज आए रिगार्डिंग द स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, तो ये इश्यूज को हम लोगों ने सेंटर के साथ उठाया और सेंट्रल लीडरशिप, बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप ने हमको पूरा विश्वास और आश्वासन दिलाया है कि सारे इश्यूज को वो लोग एड्रेस करेंगे। और उनके ये आश्वासन और एश्योरेंस देने के बाद हम लोगों ने डिसीजन लिया है कि मणिपुर की स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पब्लिक को देखते हुए मणिपुर की इंटरेस्ट के लिए हम लोग अपना बीजेपी का सपोर्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो बड़ी खबर यही है कि मणिपुर में भाजपा सरकार पर से संकट टल चुका है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ेंगे हमारे मणिपुर के ब्यूरो चीफ शरद चंद्र के साथ। शरद, कहीं ना कहीं बीरेन सिंह नेतृत्व को लेकर ही असंतुष्टि नजर आई थी, यही एक बड़ा मुद्दा था, लेकिन अब चूंकि एनपीपी ने अपना समर्थन वापस दे दिया है, कहा है कि समर्थन करेगी बीरेन सिंह सरकार को, तो क्या समझा जाए, किस पर बात बनी है? और एनपीपी जो कॉनराड संगमा है, उन्होंने तो संकेत दे ही दिए हैं कि कैबिनेट में बदलाव हो सकता है।
कविता, कल रात को ही नेता की कन्वेनर खुद ट्विटर की जरिए और फेसबुक के जरिए उनने इस बात की ऐलान किया गया था कि एनपीपी जो भी उनका जो भी क्राइसिस या कन्फ्लिक्ट जो बीजेपी के साथ जो है वो ख़त्म हो चुका है और एनपीपी ये सरकार में शामिल रहेंगे और ये सरकार मतलब दोनों मिल करके चलाएंगे। दोनों पॉलिटिकल पार्टी जो बीजेपी एनपीपी उसमें एलआई में रहेंगे। और आज जब मणिपुर जैसे इम्फाल की इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दोनों लीडर कोनराड संगमा एनपीपी के प्रेसिडेंट, नेता की कन्वीनर हिमंता बिश्व शर्मा और चारों एनपीपी की एमएलए जब इम्फाल हवाई अड्डे पर उतरी और उतरने की तुरंत बाद कोनराड संगमा ने मीडिया कर्मी से बात करते हुए उस बात को और भी उनने जानकारी दी कि जो एनपीपी जो है उनकी जो वापस लेने की जो बीजेपी और उसकी पॉलिटिकल अन्य जो राजनीति दल जो है उसमें से जो वापस लेने की स्थिति जो है फिलहाल टाल दिया गया और ये बीजेपी के साथ रहेंगे और आने वाले दिनों पर बीजेपी का साथ मिल करके ये सरकार चलाएंगे। ये बात फिर से कोनराड संगमा की तरफ से पुष्टि की गई और उनका साफ ये भी कहना था कि मणिपुर वासी की इंटरेस्ट को ले करके और जो भी उम्मीदें जो है उस पर एनपीपी और बीजेपी खड़े उतरेंगे और आने वाले दिनों में जो भी उनकी शायद मिसअंडरस्टैंडिंग कहे या कोई भी जो कोई भूल सुधार करेंगे और सबसे जो जी शरद लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या नेतृत्व जी शरद सवाल यही है कि क्या नेतृत्व परिवर्तन पर बात बनी है, क्योंकि बीरेन सिंह सरकार के नेतृत्व को लेकर ही कहीं ना कहीं असंतुष्टि थी विधायकों में। शुरू से ही एनपीपी का कहना है कि बीजेपी को लेकर के उनकी कोई नाराजगी नहीं थी। अगर नाराजगी या बात न बन पाने की स्थिति जो है चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह को लेकर के हुई है। और अभी जो सेंट्रल लीडर कहना चाहिए या नेता की कन्वीनर कहना चाहिए और जो एनपीपी के सेंट्रल लीडर उनका तरफ से अभी तक ये सरकार की नेतृत्व मतलब जो सीएम बदलने की बात अभी किसी ने किया नहीं है। अभी उनकी तरफ से ये इतना कहना है कि बीजेपी और एनपीपी मिला करके पहले की जैसे सरकार चलाएंगे। सेंट्रल लीडर ने उनको आश्वासन दिया जो भी भूल या जो मिसअंडरस्टैंडिंग रहा है उसको आने वाले दिनों में वो सब सुधारेंगे, ठीक करेंगे, ये आश्वासन दिया गया। खास करके अभी तक किसी ने ये लीडरशिप चेंज की बात किसी ने न की है। कविता जी बिल्कुल शरद, ये तो बात हो गई एनपीपी और बीजेपी की, लेकिन कांग्रेस की तरफ से क्या कोई बयान आया है? कांग्रेस पूरी तरह से तैयार थी राज्य में सरकार बनाने के लिए, लेकिन ऐन मौके पर पासा जो है वो पलट गया है। कविता, रोजाना कल से पहले रोजाना कांग्रेस की तरफ से रोज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने बात रखते थे, लेकिन कल से ये उनने प्रेस से मिलना, प्रेस ब्रीफिंग जो हर दिन शाम को होते थे वो बिल्कुल बंद हो गए कल से। आज भी कांग्रेस की तरफ से कोई भी अभी तक प्रतिक्रिया देने के लिए अभी तक सामने नहीं आया। हमने काफ़ी कोशिश की उनके तरफ से कुछ कहे, लेकिन अब भी वो चुप भी साधना चाहता है और कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में जब एसपीएफ एक हफ्ते पहले एसपीएफ सेकुलर प्रोग्रेसिव फ्रंट जो है कांग्रेस, एनपीपी और अन्य राजनीतिक दल मिला करके एसपीएफ जो बनाए थे, आज दोपहर को जब ये कोनराड संगमा और हिमंता बिश्व शर्मा और चारों एनपीपी जब इम्फाल हवाई अड्डे पर पहुंचे तो तुरंत गवर्नर के पास गए हैं। वापस आने के बाद दोनों लीडर और एनपीपी की चारों एमएलए की तरफ से कोई किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन ये आशंका, ये प्रतिक्रिया लगाई जा रही है कि हो सकता है कि नजमा हेपतुल्ला गवर्नर ऑफ मणिपुर गवर्नर से मिल करके उनने ये जरूर कही होगी कि एसपीएफ जो कुछ हफ्ते पहले बने थे उसमें से एनपीपी ने उनकी सपोर्ट कहना चाहेंगे या कुछ उनके साथ जो है उन्हें वापस ले लिया। ये सूचना शायद एनपीपी की तरफ से गवर्नर को देना चाहते थे, इसलिए गवर्नर के पास तुरंत गए थे और फिर गवर्नर से मिलने के बाद दोनों एनपीपी की नेशनल प्रेसिडेंट, नेता की कन्वेनर, वो अभी इम्फाल पहले करीब 4:30 बजे इम्फाल हवाई अड्डे छोड़ चुका है गुवाहाटी के लिए और अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आया। कविता जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शरद इस तमाम जानकारी के लिए। तो मणिपुर में भाजपा नेत गठबंधन सरकार से संकट टल चुका है।
एनपीपी ने भाजपा को अपना समर्थन दे दिया है और एनपीपी के चारों विधायकों ने राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला से मुलाकात कर भाजपा को अपना समर्थन पत्र सौंपा। इस दौरान विधायकों के साथ नेडा के संयोजक डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा और एनपीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉनराड संगमा भी मौजूद थे। आपको बता दें, भाजपा से अलग होने के बाद एनपीपी ने कांग्रेस नेतृत्व वाली नवगठित सेक्युलर प्रोग्रेसिव फ्रंट को अपना समर्थन दिया था, जिसके बाद कांग्रेस विधायक दल के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल को एनपीपी के समर्थन वाला पत्र सौंपा था, जिसे वापस लेते हुए एनपीपी के विधायकों ने आज राज्यपाल से मुलाकात कर भाजपा को वापस समर्थन देने की बात कही।